तरह के लोग होते हैं, मतलब शारीरिक स्तर के, मानसिक स्तर के, भावनात्मक स्तर के और चेतनात्मक स्तर के। बताया ना आपने अपना संपूर्ण जी। दर्शन में। तो फिर हाँ, हाँ। जो इस सिस्टम को तो जी। मतलब सब समझ नहीं पाएंगे ना, नहीं समझ रहे हैं, अभी नहीं समझ रहे, कह रहे ये कैसे पॉसिबल है, मतलब नहीं तो तो नहीं तो आप कैसे आप समझा पाए? नहीं, नहीं, देखो, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि वो समझ नहीं पाएँगे, मैंने बोला अपने स्तर से समझ पाएँगे, ऐसा कहा है। शारीरिक स्तर का व्यक्ति भी इस बात को तो समझता है, जब आप उसको एक कुछ खाना देते हो, बढ़िया हाँ रहने तो को जगह देते हो, तो क्या उसको समझ में नहीं आता है कि आप एक अच्छे आदमी हो उसके लिए? ये समझ में आता ये है कि नहीं जमीन उसको? पे उतर सकता है ये चीज, हैं ये जी? जमीन पे ये चीज, ये सिस्टम लागू हो सकता है, ये कैसे आप उसे भरोसा दिलाएंगे? मतलब उसको बोलेंगे कि भई आपको जैसा जीवन चाहिए ऐसा-ऐसा मिलेगा, तो वो आपको वोट नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, नहीं, हम पहले आपको संविधान में नहीं भेजेंगे, संसद में नहीं भेजेंगे, पहले करके दिखाओ उसके बाद संसद में भेजेंगे, ऐसा बोलेगा क्या? ऐसी माँग करेगा? नहीं, अभी तो मैं जिसको बोलता हूँ बोलते हैं संभव तो है, पर ये कैसे पॉसिबल है कहने का मतलब विश्वास नहीं है। तो कमाल है। अरे जैसे बीजेपी को वहां पहुंचा रखा है, कांग्रेस को पहुंचा रखा है, वैसे जब हम लोगों को पहुंचाएंगे तो हम लोग करके दिखाएंगे। बिना वहां पहुंचे हमारे पास क्या अधिकार है कि हम करके दिखा दें? नहीं भाई आपको कोई ठेका मिलेगा तभी ना ठेके का काम करोगे। जैसे सड़क का ठेका आपको सरकार नहीं दे तो सड़क बना दोगे क्या? आदरणीय, 40 ही 50% लोग तो विश्वास करते हैं, आज भी सरकारें 40-50% में चल रही है, तो 40% तो अपने आप प्रचार में आ जाएंगे ना, वो तो हाँ विश्वास कर ही लेंगे ना। भाई, अ- अभी जो लोग वोट करते हैं वो कैसे करते हैं? क्या कांग्रेस ने, बीजेपी ने पहले व्यवस्था करके दी तब उनको लेके आए हैं लोग, या पहले वो आए हैं और फिर व्यवस्था करने का उनको मौका मिला है और फिर जैसा किया है उस आधार पे उनको वोट मिला है? क्या तरीका है? आप बताओ, एक आम आदमी क्या सोचता है? नहीं, पहले तो वो तो आए सिर्फ हैं। फायदा चाहता है, सब जगह फायदा, जहां फायदा मिलता है वहां चला जाता है। अरविंद केजरीवाल उसका उदाहरण पूरा पूरा है। सीधी सी बात है भाई। जिस आदमी को गहरी चीजें समझ में नहीं आती हैं वो वादों से चलता है कि उसको वादा क्या किया जा रहा है। आप उसको अगर वादा करोगे कि आपको 10,000 रुपये महीने महीने की यूबीआई इनकम मिलेगी, 20,000 की मिलेगी, और कोई पूछे कैसे मिलेगी तो ऐसे मिलेगी, तो वो आपको वोट क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल, वो तो हम लोग वो खुद ही तैयार हो किसी जाएंगे, ऐसे चलो अच्छी आदमी को बात आ वोट गई। क्यों करेगा हाँ, जो वो ऐसे आदमी को क्यों वोट करेगा जो कोई वादा ही नहीं कर रहा है उनसे, और बस बोल रहा है कि मुझे वोट दे दो? तो वो उसको वोट देगा या हमें वोट देगा? जहां खाने की, रहने की, पीने की हर तरह की गारंटी हम लोग लेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें हर चीज की गारंटी रहेगी, तो ऐसे आदमी को वोट करेगा कि किसको वोट करेगा? आप पूछिएगा किन्हीं लोगों से कि भाई किनको वोट करोगे? ऐसे लोग को तो वोट करेगा, पर जब आप ये बात करें कि आपकी जितनी संपत्ति उसको हम निजी कर देंगे, तो फिर इस चीज को कैसे भरोसा करेगा? लो, मतलब आम आदमी के पास तो संपत्ति कहाँ है जो उसकी ले लेंगे? नहीं, जिसके पास है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे लो, तो जिनकी बात करो वो तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको तो समझ में आ जाएगा। भाई आप तो अनपढ़ गंवार आम आदमी उसकी बात कर रहे हो ना कि वो कैसे वोट करेगा? तो उसके पास कौन सी संपत्ति है जो उसकी कोई ले लेगा? वैसे भी संपत्ति का हम उपयोग ही करते हैं, और कहा हमारे नाम पड़ी रहती है, मगर हमारे बच्चे छीन लेते तो हम कहा। अब मैं आज पिता हूँ, कल को हमारे बच्चे या भाई हमसे छीन ले तो क्या मैं गोली चलाने जाता हूँ? कहाँ जाता हूँ? छोड़ देता हूँ। नहीं तो कोर्ट मुकदमा जाओ, लड़ते रहो। हाँ, वो मजे तो जो लेता है ताकतवर ही लेता है। वही तो बात है भाई। जिनके पास संपत्तियां हैं तो उनके वो वो तो किसी पढ़े लिखे आदमी को बुला लेंगे ना कि भाई इनकी बात समझ के मुझे बताओ। अगर वो अनपढ़ भी होगा बिल्कुल। तो वो किसी को बुला लेगा, किसी किसी बुद्धिमान आदमी को, और बोलेगा कि भाई इनकी बात समझ के मुझे बताओ कि ये क्या है, तो वो बता देगा, तो वो उसकी समझ में आ जाएगा। अब वो तो कोई गरीब आदमी है, अनपढ़ है, गंवार है, आपने बोला कि शारीरिक लेवल का है, तो अब वो कैसे समझेगा? तो वो सुन के समझेगा ना ऐसे कि भाई क्या देने की बात कर रहे हैं, तो वो मोटा मोटा समझेगा। वो और वो ये भी नहीं पूछेगा कि लाओगे कैसे। वो सोचेगा कि इतने सारे लोग सुन रहे हैं और हाँ हाँ कर रहे हैं, तो चलो लाने का कोई तरीका होता होगा,
पर इन्हें एक मौका तो देना ही नहीं, वो चाहिए। लोकल में प्रधान, बीडीसी ऐसे भाई नहीं लोग तो होंगे ना, उनके द्वारा वो मोटिवेटेड हो जाएंगे कि भाई मैं अगर जुड़ गया तो मेरे नीचे वाले जो हमको यस यस मानने वाले हैं वो अपने आप कहेंगे चलो दादा जुड़े, हम भी देखेंगे, फायदा होगा तो मेरा भी फायदा होगा। हाँ तो ऐसे ही और होता वैसे है। ही वो 5 साल भाई 5 साल जो का जो जो पीरियड अपने से होगा, नहीं, 5 साल के पीरियड में यही चीजें तो लोग देखेंगे कि हाँ भाई इस तरह चालू हुआ है, तो अब ये तो फायदे वाली हाँ चीज हो गई, चलो हम भी जुड़ जाते हैं। हाँ, मतलब व्यवस्था आते ही खाने की गारंटी, रहने की गारंटी, और आते ही जब तक नगर वगैरह बनेंगे तो टेंट वगैरह और भोजनालय चल जाएंगे, बड़े बड़े फर्स्ट क्लास स्वादिष्ट भोजन वाले। ये सब चीज तो आते ही शुरू हो जाएगी, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि ये व्यवस्था बढ़िया है, कि वही पहले वाली लेके आनी है, कि जाओ काम करो और 200 रुपये 400 रुपये मिले और फिर उसी में मरो, और इलाज सबको तुरंत फ्री। ये इतनी सारी सुख सुविधाएं मिलके उसको समझ नहीं आएगा कि अच्छी व्यवस्था है, कि वो मतलब इतनी तुलना नहीं कर सकता क्या शारीरिक लेवल का आदमी। अरे वो तो सर आदरणीय यही होगा कि भैया खेती बाड़ी लो, नहीं ऐसे जाएंगे तो 6,000 लगेगा, ऐसे फ्री में मिल गई बात ही आ जाती है। हाँ भाई खेती में हम पैदा नहीं कर पा रहे, खुद और जब सोचो। सिस्टम पैदा करेगा तो ज्यादा पैदा होगा, तो हमें कम बजट में काम हो गया और हम जुड़ भी गए। चलो उसकी कोई बात नहीं, ये तो धीरे धीरे मतलब चर्चा बढ़ेगी। जो लोग नहीं इंटरेस्टेड होंगे उनको समझाया गया हाँ कैसे भी अपना, होगा, और सुविधाएं यस देख यस, कर वो जुड़ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। देखो, हाँ हाँ देखो, आदमी को तो छोड़ो, अपना फायदा तो कुत्ता बिल्ली को भी बिल्कुल समझ में आता बिल्कुल। है। आता है नहीं समझ गाँव में का आता है। कुत्ता कुत्ता बिल्ली गाय भैंस उनको भी समझ में आता है कि जो उनको कुछ उनकी तरफदारी करता है, उन्हें खाना देता है, उनकी शरीर पे हाथ घुमाता है, उन्हें नहलाता है। क्या कभी देखा है कि उसको सींग मारते हुए या उसको ऐसा कुछ अरे करते हुए? आरानी, मैंने एक नहीं वीडियो होता। देखा था, एक तो नशेड़ी आदमी के जब, पास कुत्ता बैठा था, वो उसको छूने नहीं दे रहा था किसी को, और जबकि वो हाँ नशे में था, फिर भी इसको मोहब्बत कहते हाँ बताओ, हैं। हाँ नशे में था। फिर तो कुत्ता बिल्ली का तो दिमाग आदमी के हिसाब से बहुत कम है, और वो तो भाषा भी नहीं समझता है। तो व्यवहार सबको समझ में आता है। व्यवहार एक ऐसी चीज है कि वो उसके फेवर का है कि फेवर का नहीं है, ये बात हर आदमी को समझ में आती है ना। इसके समझा व्यवहार को समझाने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती है कि नहीं? क्यों जी गोविंद जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो बिल्कुल, तो वही बात है। तो वो लोग जब जब वो अनुभव करेंगे, वो जो 5 साल है, वो 5 साल जब वो अनुभव करेंगे, तो फिर उसके बाद तो कंटिन्यू करेंगे ही, और उसके पहले वो वादे से करेंगे कि अच्छा, ये ऐसी ऐसी चीज का वादा कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे सारे बच्चों को, जो कि उनको उनके बच्चों को अभी और कोई क्या, ढंग से फटेहाल स्कूल नहीं जिंदगी जी मिलता, रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, और खाने रहने की अच्छी सुविधाएं नहीं, तो वो तो मजबूर है, कूड़े हाँ की तरह जी रहे हैं। यस, हाँ हॉस्पिटल नहीं मिलता, 2 नंबर का तेल लाके, रोज का रोज 100-100 ग्राम तेल लाके दुकान से सब्जी बनाते हैं, अगर वो भी 4 दिन में एक बार बन गई तो। कई बार फाके भी होते हैं, और रहने की ढंग से जिंदगी नहीं है, हर आदमी गाली दे के चलता है, समझ रहे हो? और हर महीने वहां गल्ले की दुकान पे लाइन लगा के खड़े होते हैं, वो 5 किलो गेहूं और 5 किलो अभी मैं आया चावल था, के कम से लिए। कम 100 महिलाएं लाइन में लगी थी राशन की फिर आप दुकान पे, सोचो, ऐसी हालत है मुंबई में। मुंबई की हालत ऐसी है, सुबह से शाम तक आप लोग सब्जी का आप ढेला सोचो, ढोर रहे हैं, बस आना और जाना, बस और कुछ नहीं मिलता है मुंबई में। ये एक ऐसी जिसका व्यवस्था। सिस्टम बराबर नहीं हो, समझ लो हाँ एक तो डेढ़ जैसी जिंदगी जीता है, दौड़ना, रोज दौड़ना। भैया, अपने अपनी जिंदगी देखेगा, अपने अगल बगल वालों की जिंदगी देखेगा, क्या इससे वो ऐसी तुलना नहीं कर सकेगा कि भाई आगे भी इन्हीं को कंटिन्यू करना है? और अभी सुन के कि भाई इनको एक मौका तो इनको देना है, ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि भाई आपको आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, क्या एक मौका नहीं देंगे आपको? जरूर अच्छा, देंगे, इस मुझे तो ऐसा नगर के लगता है। ऊपर क्या होगा? जैसे आपने नगरीय व्यवस्था बताई है, तो इसमें मैं समझ रहा हूँ कि सबको डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा आपको, तब तो लोग मतलब काम कर पाएंगे हर लेवल पे। नहीं नहीं, अब अभी काम नहीं है ना। अब देखो, अभी तो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे इसमें लोग जुड़ते जाएंगे तो वो इसको डॉक्यूमेंटेड भी करते जाएंगे। अब सारे काम मैं अकेला ही थोड़ी करूंगा,
कि मैंने खोज भी दिया, फिर अभी कॉन्सेप्चुअल लिख भी दिया, फिर अभी डॉक्यूमेंट भी मैं ही करूं, मैं वो फिर अभी कुंभ मेला में भी मैं ही जाऊं, फिर आपके घर भी आपके मैं ही पास आऊं, आइडिया अब सब काम मैं ही करूंगा क्या? आप सोच रहे आइडिया तो होगा ना कि इस तरह से लोग होंगे, इस तरह से। हो? तो आइडिया तो लिख दिया है ना कि आदरणीय सारी सुख आदरणीय मैं सुविधाओं कुछ बोल सहित देता हूं, आदरणीय इसकी नगर होगा। आदरणीय मैं बोल देता हूं, आदरणीय इसकी किताबें हैं, कुछ वीडियो हैं, पहले उन किताबों को आप प्रिंट आउट करा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, धीरे धीरे करके आपको बस समझने लगेगा, क्योंकि उसकी हाँ 2 किताबें हैं, संपूर्ण समाधान, संपूर्ण जीवन दर्शन, और इसके वीडियो हैं तमाम। तो वो जब पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, हम भी ऐसे नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे सारी चीजें जान के, मैं तो देखिए बैनर बनवा के लाया हूँ, धीरे धीरे उनको लगाऊंगा यस यस। और अपने लोगों में चर्चा कर रहा हूँ। और मैं अभी मुंबई में सामूहिक भोजनालय की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, इसी तरह गांव में कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे के वो जो संपूर्ण समाधान का कॉन्सेप्ट है, हम लोग अपने मोहल्ले में, अपने जीवन में उतार लेंगे। जैसे शादी में खाना खाते हैं, बस ऐसे ही जीवन चलता चला जाएगा। खेती वाला खेती करके देगा, ना पैसे लेंगे, हम लोग मोहब्बत से जीते चले जाएंगे। और जब ये बड़े स्तर में चला जाएगा, तो ये पैसे का मॉडल बिल्कुल अपने आप गायब हो जाएगा। जी जी। और इसमें क्या है कि आ, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे तो जिनको जो काम आता है वो लोग करते जाएंगे। और इसमें तो बहुत सारे लोगों का काम है। जैसे उस नगर का आर्किटेक्ट क्या होगा, तो ये आर्किटेक्ट जो इंजीनियर होंगे टॉप लेवल के वो बनाएंगे, मैं थोड़ी बनाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है ना। अभी आदरणीय आप जहां से हो, मेरा नंबर दिख रहा होगा, उसमें ले अभी लीजिएगा। जो और मैं रिचार्ज का एजेंसी बहुत चलाता हूँ, इसीलिए जी चलाता जी हूँ जी। कि रिचार्ज के द्वारा भी गांव को जोड़ता हाँ हूं। तो आप उससे भी और जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जी हम जी लोग जी जुड़ते जी जाएंगे। आप लोगों को जो भी डाउट हो, क्लियर होते चले जाएंगे। जी 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 जी। और उसमें सेंट्रल एसी होगा तो वो कहाँ होगा, वो कैसे हर घर में और हर जगह में पहुंचेगा, वो कहाँ जिम होगा, कहाँ स्विमिंग पूल होंगे ये सब तो आर्किटेक्ट है ना, तो आर्किटेक्ट बताएगा। और आर्किटेक्ट जितना अच्छा जिस तरह का बनाएगा, उस पर फिर बाकी जो लोग हैं, जो भवन बनाने वाले हैं, वो भवन बनाएंगे, जो बिजली का काम करने वाले हैं वो बिजली का काम करेंगे। और इस तरह से पूरे नगर का नगर के निर्माण ऊपर होगा। क्या होगा? इसमें आप सोच रहे हो कि मैं पूरा डॉक्यूमेंट बना दूं कि नक्शा क्या होगा भाई, कौन सा कमरा कहाँ कितने बाई कितने का बनेगा, ये ऐसे काम थोड़ी आप। जैसे एक पद होती है ना कि जी ये पद वाले ये संभालेंगे, तो उस तरह से नगर के ऊपर क्या होगा? फिर जैसे होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट से ऊपर राज्य होते हैं, राज्य से देश होते हैं। हाँ, वो सर सब लिखा हुआ है ना। सब सर नगर नेता लिखा हुआ है, नगर के नेता होंगे, डिस्ट्रिक्ट नगर के नेता महानगर होंगे, होगा स्टेट के और नेता होंगे, कंट्री डिस्ट्रिक्ट के नेता के होंगे, विश्व बाद के नेता राज्य। होंगे, ऐसे सब लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा ना सर? बुक्स पढ़ो। नगर नहीं महानगर होगा राज्य और डिस्ट्रिक्ट भी, बुक्स पढ़ो उसमें। नहीं नहीं, वहां पे 5 स्तरीय व्यवस्था है। 5 स्तरीय में नगर से स्टार्ट है। नगर हो गया, कुछ नगर मिला के डिस्ट्रिक्ट हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट मिला के स्टेट हो गया, कुछ स्टेट मिला के कंट्री बन गया, और सारे कंट्री मिला के विश्व बन गया। ऐसे विश्व लेवल तक की 5 लेवल की व्यवस्था है ये। हो जाएगा। और ये जो वर्गीकरण है ये व्यवस्था के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लोग बढ़ जाएंगे, ये व्यवस्था के हिसाब से। जैसे एक देश के अंदर होता है कि भाई गांव होता है, नगर होता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, ये व्यवस्था के लिए इस तरह का वर्गीकरण है। ज्यादा उसमें तो भाषागत कोई परिवर्तन नहीं जैसे होगा, सारे नियम कानून लगभग एक ही तरह होंगे। हाँ हाँ, कानून सब ढांचा जगह अलग पे एक अलग ही नहीं तरह होगा होंगे, कि खाली तुमको यहाँ जो जाके नगरीय वहां सीखना सिस्टम है। पड़ेगा, वहां जाके यहाँ हाँ सीखना पड़ेगा। एक जगह आपने सीख लिया, वो ढांचा सब ना। जगह काम करेगा। अभी क्या है, अलग अलग भाषा, अलग अलग ढांचा जी आएगा। जी सारे जी हाँ। जी जी, सारी सुख सुविधाएं हर नगर में एक समान ही होंगी, एक समान। सुख सुविधाओं के लिए किसी को एक नगर से दूसरे नगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें लिखा हुआ है, उसे आप पढ़ेंगे। बाकी जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा नीचे, उसमें तो फिर लाखों लोग जुड़ेंगे, वो अपना अपना योगदान करेंगे और बताएंगे कि आर्किटेक्ट जो डिजाइन है वो कैसा होगा, किस जगह का कैसा होगा, कैसी भूमि है तो वहां पे भवन बनेंगे तो कितने गहरे वहां पे पिलर देने पड़ेंगे, कितने लंबे चौड़े देने पड़ेंगे। ये तो वो सब लोग करेंगे, जो जो इनके जानने समझने वाले हैं, वही लोग इसमें काम भी करेंगे। तो इस तरह की और ये व्यवस्था उसमें लिखी हुई है संपूर्ण समाधान में। उसमें आप कॉन्सेप्ट रूप में पढ़ सकते हैं, और कॉन्सेप्ट ही समझना होता है पहले।
जी पढ़ूंगा, मैं करता हूँ। हाँ, तो उसको पढ़ेंगे तो आपको